हेलो दोस्तों, तुम्हारे चैनल टेक्नो का स्वागत है। दोस्तों आज है 4 अक्टूबर और हमारे लिस्ट का पहला फ़ोन इन्फिनिक्स हॉट 10 ये फ़ोन दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन इंडिया में आ गया है और आज ही इसका लॉन्च हो गया है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किए थे टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि अक्टूबर 2020 में आने वाला है। ये जितने भी फ़ोन हमने आपको इस वीडियो में बताए थे दोस्तों, ये सारे के सारे कॉन्फर्म है और ये जल्दी ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 10 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं और इसका जो प्राइस है दोस्तों, ये हमें 10,000 में देखने को मिलता है। इसका जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरियंट है, ये हमें दोस्तों 10,000 में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम इस फ़ोन के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं दोस्तों, कि इस फ़ोन में हमें क्या क्या हाइलाइटिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, क्या कमियां देखने को मिलते हैं। इसके साथ हम अपना हॉनेस्ट ओपिनियन भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस फ़ोन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देखते रहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया, इस फोन का जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है, ये हमें 10,000 में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके कुछ स्पेसिफिकेशन और हाइलाइटिंग फीचर्स की बात कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम अपना हॉनेस्ट ओपिनियन और दोस्तों इसके कमियां की भी बात कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। दोस्तों इस फोन का डिज़ाइन यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी खासी और अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। पीछे की तरफ यहाँ पर हमें दोस्तों क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, एक LED फ्लैश के साथ, और यहाँ पर हमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। इस फोन का जो डिज़ाइन है दोस्तों, ये हमें 2.5D कार्व डिज़ाइन देखने को मिलते हैं दोनों ही साइड में। और यहाँ पर हमें दोस्तों पीछे की तरफ यहाँ पर हमें पॉलीकार्बोनेट फिनिश देखने को मिलते हैं। और ये जो फ़ोन है दोस्तों, ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। यहाँ पर हमें कोई भी ग्लास बैग या फिर कोई भी मेटल का फिनिश नहीं देखने को मिलता है। और इसके साथ इस फोन में हमें दोस्तों 4 कलर वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों फ़ोन का जो डिज़ाइन है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छी खासी डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पर हमें 6.78 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अगर हम पिक्सल साइज़ की बात करेंगे तो दोस्तों, इस फोन में हमें 1640x720p पिक्सल साइज़ देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर हमें दोस्तों 91.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। और अगर हम ब्राइटनेस की बात करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पर हमें 480 निट्स के ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। तो इस फोन के डिस्प्ले की बात करेंगे तो दोस्तों, ये फ़ोन का जो डिस्प्ले है, ये हमें बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें पिक्सल साइज़ थोड़ी कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दोस्तों 720p पिक्सल साइज़ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हमें दोस्तों एक HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, एक फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है। तो और इस सामने की तरफ दोस्तों, यहाँ पर हमें कोई भी दोस्तों गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी नहीं देखने को मिलता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले दोस्तों हमें इतना खास ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो डिस्प्ले का जो दोस्तों रेजोल्यूशन है, ये बहुत ही कम है और पिक्सल साइज़ भी थोड़ी कम है। लेकिन इसका जो दोस्तों डिस्प्ले का जो साइज़ है, ये बड़ा देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें ब्राइटनेस भी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी के साथ आगे बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर कैमरा की तरफ। दोस्तों इस फोन में हमें पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है विद क्वाड LED फ्लैश के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में हमें 4 कैमरा देखने को मिल जाता है पीछे की तरफ, और यहाँ पर हमें दोस्तों 4 LED फ्लैश भी देखने को मिल जाता है एक साथ। और इसी के साथ यहाँ पर हमें दोस्तों एक फिंगरप्रिंट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर हम इस फोन की प्राइमरी कैमरा की बात करेंगे तो दोस्तों, इस फोन में हमें 16 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और एक दोस्तों AI लेंस भी देखने को मिल जाता है। तो इसकी मदद से आप यहाँ पर पोर्ट्रेट फोटो वगैरह ले पाएंगे। दोस्तों इस फोन का जो कैमरा सेटअप है, ये पर हमें इतना ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दोस्तों 16 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। और सामने की तरफ यहाँ पर हमें दोस्तों 8 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हमें दोस्तों डुअल सेल्फी LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। और जी हाँ दोस्तों, सामने की तरफ यहाँ पर भी हमें डुअल LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर रात के अंधेरे में दोस्तों अपने फोटो वगैरह ज़्यादा खींचते हैं तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करेंगे तो दोस्तों, इस फोन का जो कैमरा सेटअप है, ये हमें इतना ज़्यादा खास नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में दोस्तों बाकी ब्रांड की तरफ से यहाँ पर हमें दोस्तों 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हमें दोस्तों 16 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं। तो कैमरा में थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती थी दोस्तों। तो बाकी कैमरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन कैमरा ठीक ठाक है दोस्तों, इतना ज़्यादा आपको हैवी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ इस फोन में हमें दोस्तों रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर हमें फेस अनलॉक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों, कि यहाँ पर हमें दोस्तों फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आगे बात करें दोस्तों हम यहाँ पर प्रोसेसर की तरफ। दोस्तों इस फोन में हमें मीडियाटेक का Helio G70 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर है दोस्तों, यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा खास हमें दोस्तों परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन ये एक गेमिंग प्रोसेसर है दोस्तों। अगर आप अपने फ़ोन को डेली टास्क के लिए या फिर दोस्तों अपने नॉर्मल काम के लिए और आप छोटे मोटे गेम्स के लिए दोस्तों यूज़ करेंगे तो दोस्तों,
ये आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप इस प्रोसेसर पे अपना हाई एंड गेम खेलना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आप ये पर पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलना चाहते हैं तो दोस्तों ये पर आपको नॉर्मल ग्राफिक्स में सेट करना पड़ेगा और ये पर आपको दोस्तों छोटे छोटे दोस्तों लैग्स और शटर्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने फ़ोन को अपने डेली टास्क के लिए यूज़ करते हैं तो दोस्तों ये फ़ोन आप ले सकते हैं। अगर आप दोस्तों गेमिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस फ़ोन को बिल्कुल भी बाई मत कीजिए। और इसी के साथ इस फोन में हमें दोस्तों एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाते हैं जो कि XOS 7 के साथ आता है। दोस्तों इस फोन में आपको प्री इंस्टॉल कोई भी दोस्तों चाइनीज ऐप नहीं देने को मिलेंगे जो कि इंडिया में बैन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे एड्स और बहुत सारे ब्लोटर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आगे बात कर सकते हैं हम यहाँ पर बैटरी की तरफ। दोस्तों इस फोन में हमें 5200 mAh की 12 बैटरी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर हमें दोस्तों 80 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो बैटरी इस पर हमें दोस्तों इस फोन में काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बॉक्स में आपको नॉर्मल 10 वाट का चार्जर ही देखने को मिलेगा। बॉक्स में आपको दोस्तों फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों इस फोन में आपको दोस्तों माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें कोई भी टाइप C वाला पोर्ट नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक कमी है मुझे लगी दोस्तों इस फोन में। और इसके अलावा बाकी फीचर्स की बात करेंगे दोस्तों इस फोन में आपको 3 स्लॉट देने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप दोस्तों 2 सिम कार्ड के साथ साथ एक माइक्रो SD कार्ड का भी यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें दोस्तों नाइट मोड वगैरह का सपोर्ट देने को मिल जाता है कैमरा में। और इसी के साथ यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। क्वाड LED फ्लैश देखने को मिल जाता है और सामने की तरफ यहाँ पर हमें उसका डुअल LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। तो यही सारे हाइलाइटिंग फीचर्स दोस्तों हमें फ़ोन में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके बारे में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है दोस्तों इस फोन में हमें दोस्तों 6GB रैम देखने को मिल जाते हैं और 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में हमें दोस्तों 6GB रैम और 128GB वाला स्टोरेज नहीं देखने को मिलता है। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें दोस्तों 5200 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। लेकिन चार्जिंग में यहाँ पर हमें दोस्तों कमियाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें क्वाड LED फ्लैश की सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और सामने की तरफ यहाँ पर हमें दोस्तों डुअल LED फ्लैश का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ एडवांस फीचर्स हमें दोस्तों इस फोन में देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो दोस्तों इस फोन में हमें बहुत सारे डिसएडवांटेज देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है दोस्तों ये हमें दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले में देखने को मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें दोस्तों एक HD+ का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें फुल HD+ का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें दोस्तों कैमरा में थोड़ी डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं क्योंकि बाकी ब्रांड की तरफ से दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में हमें 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें दोस्तों 16 मेगापिक्सल के मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों बाकी दोस्तों डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें दोस्तों 5200 mAh की 12 बैटरी तो देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें दोस्तों बॉक्स में सिर्फ 10 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर तो देखने को मिलता है दोस्तों लेकिन यहाँ पर हमें बॉक्स में नहीं देखने को मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों इस फोन में हमें दोस्तों माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें कोई भी टाइप C पोर्ट नहीं देखने को मिलते है। तो ये एक बहुत बड़ी कमियाँ देखने को मिलती है दोस्तों क्योंकि 2020 में हमें हर एक फ़ोन में टाइप C पोर्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन इस फोन में हमें दोस्तों अभी भी माइक्रो USB पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिलता है। और इसके अलावा एक और कमी हमें दोस्तों देखने को मिल जाता है प्रोसेसर में क्योंकि दोस्तों इस फोन में हमें मीडियाटेक का हीलियो G70 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर हमें दोस्तों इस फोन में मीडियाटेक का हीलियो G90 या फिर G90T वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है तो और भी बढ़िया होता है। तो प्रोसेसर में थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती थी दोस्तों। तो यही सारे डिसएडवांटेज हमें देखने को मिल जाते हैं दोस्तों इस फोन में। तो दोस्तों आप हम बात करते हैं हमारे हॉनेस्ट ओपिनियन की। दोस्तों ये जो फ़ोन है दोस्तों ये मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। तो अगर आप दोस्तों 10,000 के प्राइस में कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर बाकी ब्रांड की तरफ से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है, अगर आप इन्फिनिक्स के फ़ैन है तो ही दोस्तों आप इस फ़ोन को ले सकते हैं, वरना दोस्तों आप इस फ़ोन को बिल्कुल भी बाई मत कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर दूसरे फ़ोन को देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।